कह रहा कि दशवान देने में, दान देने में, चर्च आने में, कहता हर चीज में आप ट्रेंड हो गए हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता आप चिंता ना करें, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया कि मुझे ड्रीम में बताया परमेश्वर के आत्मा ने कि तेरे खिलाफ झूठी झूठी कंप्लेंटें डाल रहे हैं। और उसी समय मुझे एक दर्शन दिखा दिया था बहुत दिन पहले। उसी दिन से मैं बहुत तेज हूँ, क्योंकि मैं पहले भोला था लेकिन अब मैं भोला नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर कैसे चलाता है और कैसे नहीं चलाता। तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में भी यही सिखाना चाहता है। मैं कह रहा हूं जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि इस समय अगर आपका पैसा किसी ने मार लिया, अगर आप मसीह लोगों को भोलापन सिखाते हो, मैं आज चतुराई सिखा रहा हूं। मसीह लोग इतने भोले नहीं है कि कोई भी आकर उस गाल पे थप्पड़ मार के चला जाएगा, लेकिन दो गाल पर मार देगा, लेकिन ठीक है वो दूसरा भी कर देंगे हमारे कहने से। पहला यीशु मसीह के कहने से, दूसरा हमारे कहने से। यीशु मसीह ने कहा इस गाल पे मारे तो ये भी फेर दे, ये आपने फेर दिया, लेकिन तीसरा गाल कहां से लाओगे बताओ ना। तो आप तीसरा गाल कहां से लाओगे? तो इसका मतलब क्या है कि आपको चतुर होना पड़ेगा। अगर आपकी जमीन को कोई बार बार छीन रहा है, अगर आपके खिलाफ बार बार कोई रिपोर्ट कर रहा है, अगर आपके कह रहा है कि पैसे को बार बार गलत यूज कर रहा है, आपके बच्चों को कहता है कि गलत यूज कर रहा है, तो आपको उस समय कुछ ना कुछ चतुराई का काम करना पड़ेगा। तो परमेश्वर चाहता है, कहता है इसलिए आपको कहता है ये चीजें आपको सीखनी है अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, कहता है ताकि आप लोग चतुर होकर, लेकिन स्पिरिचुअली, कहता है कि आप ये नहीं कि अपनी आत्मिकता को भंग कर लो, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करो, क्लेश करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जो आपका राइट बनता है वो करो। कहता है अगर जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो, सरकार का सरकार को दो, कानून करेगा। लेकिन हम अपने हाथों में कानून नहीं लेते। पवित्र आत्मा जानता है, कहता है कि इस बात के लिए कि इनको सही करना है। आप अपने लेवल पर चलते रहो, आपके लिए सब कुछ ठीक होता है, रिलीज होंगे। आज रात मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप जब सुबह प्रार्थना करनी सीख ली आपने, जब आप शाम को प्रार्थना करनी सीखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। इसका मतलब कहता है जो लोग टीवी देखते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं तो उनके जीवन में फिर प्रॉब्लम आती है, गड़बड़ी आती है। जो आप देखते हैं वही सपने में आता है और आपको डराता है। कह रहा जब अगर आप बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करके सोते हैं तो आज के बाद आपके जीवन में गड़बड़ी वाले नहीं आएंगे, आज से वो शैतान नहीं आएगा आपकी लाइफ में। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज रात आपके जीवन में काम करेगा और वो गड़बड़ी करने वाले, वो गंदी आत्माएं जो घोर निंद्रा में, अय्यूब को कहा कि जो घोर निंद्रा में आते हैं, जो आपको डराने के लिए आते हैं, आपके बैड ड्रीम आते हैं, जिसको अपने सिर पर हाथ रख लो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिसको कोई बैड ड्रीम आ रहा है इसी समय निकल जाए बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से ये आत्मिकता के लेवल में पवित्र आत्मा मजबूत हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। आज से ये बढ़े और सच में हर क्षेत्र में उन्नति करें यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु जी सच में आज का मैसेज तूने सच में बताया अय्यूब के द्वारा कि पिता तूने कहा मैं एक बार नहीं 2 बार बात करता हूं। ये सुबह प्रार्थना करते हैं लेकिन शाम को नहीं करते। और पवित्र आत्मा जी आज से ये 2 बार बातें करें, 2 बार प्रार्थना करें, 2 बार वचन पढ़ें पवित्र आत्मा जी। और परमेश्वर इनके अंदर जितनी हिम्मत है उतनी बार करें और पढ़ें और परमेश्वर इनसे बातें करा यीशु मसीह का नाम में। और मेरे प्रभु तूने कहा मैं रात को और भोर के समय तुम्हारे कानों को खोलता हूं पवित्र आत्मा जी। जैसे मूसा बोलता है कि मैं रात को भी उठकर तेरा धन्यवाद, बिछोने से खड़ा होकर भी तेरा धन्यवाद करूंगा जब तू बात करेगा। परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा तू इनसे बातें कर मेरे पिता। जो भी कोई आत्मिकता के क्षेत्र में कमजोर है उसे मजबूत कर। और पवित्र आत्मा जहां इनके बच्चे कोई शराब के नशे में आजाद हो जाए परमेश्वर, जो भी कोई व्यभिचार में है इसी समय आजाद हो जाए पवित्र आत्मा। प्रार्थना करता हूं मेरे पिता किसी के मन में भी कोई गड़बड़ी का आत्मा इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय कोई शराब इनके पीछे घूम रहा है मैं तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। कोई भी लड़ाई झगड़े का, कोर्ट कचहरी के शराब को तोड़ देता हूं। और इसी समय वो गिल्टियों के शराब को, शुगर के, पत्थरियों के शराब को तोड़ देता हूं यीशु के नाम। और कोई कर्जे का आत्मा आज से आपका पीछा करने ना पाए पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में जाए यीशु मसीह के नाम में। आप प्रार्थना करना सीख सकते हैं। आप कहीं परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा आपके चरणों में आता हूं और पवित्र आत्मा जी आपसे विनती करता हूं कि मेरे प्रभु जो भी कोई जाने अनजाने में दिन भर में मेरे पिता दिन की चिड़िया में पवित्र आत्मा सारे दिन में मेरे पिता मैंने परमेश्वर कोई भी गलती गुनाह किया हो माफ कर। मेरी देह प्राण आत्मा से कुछ भी हुआ हो परमेश्वर माफ कर। जब मैं सोने के लिए जाऊं तो पवित्र आत्मा जी मैं सच में तेरे दर्शनों को पाऊं, तेरे भेतों को पाऊं। और प्रभु जब मैं सुबह उठूं तेरी महिमा करने पाऊं परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू कार्य कर और इनके जीवन में आशीष दे यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा आज से जो वचन को सीख रहे हैं और मान रहे हैं उनकी लाइफ में मिराकल आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी जो ये सच में पवित्र आत्मा जी प्रार्थना में मांग रहे हैं, आप के वचन में लिखा मांगोगे मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे खोल दिया जाएगा। जो परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा जी मैं आज से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हम आत्मिक लेवल में बढ़े, हमारे बच्चे आत्मिक लेवल में बढ़े, हमारी सेवकाई में जितने साथ में आत्मिक लेवल में बढ़े। और सच में परमेश्वर जो लोग इस समय सुन रहे हैं इनकी लाइफ में मिराकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में और हर एक आशीष रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन।